A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil. I am your English mentor, and today I'm going to teach you about order letter. Yesterday, I also taught you about order letter as well as complaint letter, but in that particular letter, I ordered just for a smartphone. कल मैंने जो आपको कराया था, कल मैंने आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन का आपने ऑर्डर किया था. So today I'm just going to teach you another type of order letter in which you're asking for a list of gadgets or list of things. So my dear student, जब कभी आपको a list of gadgets की जरूरत होती है, list of things की जरूरत होती है, so you have to also provide a list. आपको एक list भी वहां पर देनी होती है, and the rest will remain same. बाकी सारी चीजें same रहती है, because some of the students requested me, sir, please teach us that one also. So therefore, I'm teaching you, order letter with that list. आज मैं ऑर्डर लेटर आपको करा रहा हूं जिसके अंदर आप लिस्ट भी बनाते हो. क्लियर? सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस स्टार्ट दिस order letter or placing an order. So let us start. I hope this screen is visible to you. Now, my dear student, we will discuss the same, and those who are asking their question, they can ask me later on. At the end of the session, I will take your queries also. First and foremost, my dear student, let us discuss the marking scheme one more time. सबसे पहले marking scheme को discuss करेंगे. जो बच्चे कल अटेंड नहीं कर पाए थे उनको भी पता चल जाएगा मार्किंग स्कीम क्या चीज है. सो माय डियर स्टूडेंट, मार्किंग स्कीम इट मींस हाउ योर मार्क्स आर डिवाइडेड फॉर दिस लेटर. ये जो लेटर है आपके, इसके मार्क्स किस तरीके से डिवाइड है. सो योर लेटर कम्स फॉर 5 मार्क्स. ये आपका जो लेटर होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये आपका 5 मार्क्स का आता है. 5 मार्क्स, राइट? एंड हाउ दिस 5 मार्क्स आर डिवाइडेड. सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर्मेट को, फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क. फॉर्मेट आपका 1 मार्क का होता है. फॉर्मेट में आप कौन सी चीजें शामिल करते हैं? व्हाट अदर थिंग्स डू यू इंक्लूड इन फॉर्मेट? सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ये सारी चीजें हम किसमें ऐड कर लेते हैं? फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं. सैल्यूटेशन, क्लोजिंग, लाइक दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ फॉर्मेट. नाउ आफ्टर दैट कंटेंट. सो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो कंटेंट होगा वो 2 मार्क्स का होगा. कंटेंट मतलब जो आप मैटर लिखते हो, ये वाला, it should be around 100 to 120 words. इतने के करीब आपका होना चाहिए, and it will carry 2 marks. आपका कंटेंट 2 मार्क्स का आएगा. then my dear student, फिर आपके 2 मार्क्स होते हैं एक्सप्रेशन के. एक्सप्रेशन means, I will tell you, wait for 1 second. एक्सप्रेशन also carries 2 marks. ये एक्सप्रेशन जो होता है इसको 2 मार्क्स, इसको हम कैसे डिवाइड कर लेते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. वन इज एक्यूरेसी. Accuracy means, accuracy stand for your grammar formation or grammar, the accuracy of your grammar sentences. जो आप सेंटेंस लिखते हैं उसका accuracy कैसा है, उसका ग्रामर कैसा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी होना चाहिए. अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है, सो इट मींस यू विल गेट 1 मार्क फॉर द सेम. एंड दूसरा हो जाता है आपका रेलेवेंस. Relevance means, my dear student, whatever the topic you have been asked to write, क्या आप उस टॉपिक पे लिख रहे हैं? सपोज करें जो भी टॉपिक आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इफ यू आर राइटिंग अबाउट द सेम, सो योर टॉपिक इज रेलेवेंट. मतलब आप रेलेवेंट लिख रहे हो, और जब आप रेलेवेंट टॉपिक लिखते हैं यू गेट 1 मार्क फॉर द सेम. और अगर इररेलेवेंट लिखेंगे तो आपका 1 मार्क कट जाएगा. सो आप रेलेवेंस के लिए भी आपको 1 मार्क मिलेगा. So if you conclude this all marking scheme, your letter comes for 5 marks. अगर आप सारा का सारा marking scheme को ध्यान से देखेंगे, so your letter comes for 5 marks. फिर आपका letter 5 नंबर के लिए आता है. So this is how your marks are divided. Now, so let us discuss. अब इसकी बात कर लेते हैं, फॉर्मेट वगैरह का डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये होता है आपका, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस, सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस होना चाहिए. एंड वट एवर द एड्रेस is given in the question, then you have to write that sender address only. जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर सेंडर एड्रेस दिया होता है वही सेंडर एड्रेस आपको लिखना होता है. else अगर नहीं दिया होता है then you can write XYZ ABC or you can write your address as well. आप अपना भी लिख सकते हैं, बट अगर स्पेसिफिक एड्रेस दिया गया है क्वेश्चन में, you have to mention that address only, otherwise your marks will be deducted. After that, my dear students, sender address के बाद आपको एक लाइन स्किप करना है. एक लाइन स्किप करना आपको, राइट? स्किप करो एक लाइन यहाँ पर. देन यू हैव टू राइट डेट. फिर आपको आज का डेट लिखना है. सो डियर स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू,
लास्ट टाइम ऑल्सो आपका न्यूमेरिकल के अंदर जैसे कुछ बच्चे कैसे कर लेते हैं, व्हाट इज द डेट आज, जैसे मान लो 5/5 है, सो 5/5/2021 ऐसे लिख देते हैं। सो दिस फॉर्मेट ऑफ डेट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज रीजन क्या होता है हमें पता नहीं होता, कई फॉर्मेट में मंथ पहले आ जाता है, कई में डेट फर्स्ट आ जाता है, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पर जो 5 मैंने पहले लिखा वो डेट लिखा है मंथ लिखा है, दैट इज व्हाई दिस फॉर्मेट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई विल नॉट आस्क यू टू फॉलो द सेम। मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे। नाउ व्हाट आर द वेज टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ डेट, डेट कैसे लिखेंगे, देखें अगर आप 5th ऐसे लिखेंगे 5th May 2021, तो वहां पर कॉमा आप नहीं लगाएंगे, इस फॉर्मेट में आप कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर हम मंथ को पहले ले आते हैं जैसे May 5, यहाँ पे 5th नहीं लिखेंगे आप, May 5 ही लिखेंगे to 2021, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर फॉर्मेट। आप इस तरीके से फॉर्मेट यूज करेंगे। अब जो भी फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, यू हैव टू राइट डेट, वो डेट फिर आपको लिखनी पड़ेगी, टुडेज डेट, जो भी डेट आपका वो डेट डाल देंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप वन मोर लाइन, फिर आपको एक लाइन और स्किप करना है, देन यू हैव टू राइट रिसीवर एड्रेस, whatever the receiver address is given in the question, जो भी आपको रिसीवर एड्रेस दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, वही आपको रिसीवर एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना होता है। अदरवाइज यू कैन मेंशन एनी स्पेसिफिक नेम, वरना फिर आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम भी आप मेंशन कर सकते हो एज योर विश, जैसे आपको ठीक लगता है। सबसे पहले यानी उस बंदे का डेजिग्नेशन आ जाएगा जिसको आप ये लेटर लिख रही है, जैसे मैंने लिखा द सेल्स मैनेजर, किसको लिख रहा हूँ ये लेटर में, सेल्स मैनेजर को लिख रहा हूँ, एंड गैजेट साहब उस कंपनी का, उस पर्टिकुलर मॉल का या पर्टिकुलर सेंटर का जो भी है उसका नेम क्या है, गैजेट साहब के नाम से उस पर्टिकुलर शॉप का नाम है, कहां पर सिचुएट करती है, न्यू दिल्ली के अंदर करती है, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप वन मोर लाइन। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट मी जस्ट मेक इट one more time this thing clear to you according to the latest pattern। latest pattern में क्या होता है, रिसीवर एड्रेस के बाद सैल्यूटेशन आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूं तो रिसीवर एड्रेस के बाद आपका सब्जेक्ट देन सैल्यूटेशन, बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं, राइट। तो आई वुड गो फॉर दिस, आफ्टर रिसीवर एड्रेस गो फॉर द सब्जेक्ट, then subject should be underlined, subject आपका अंडरलाइन होना चाहिए because you have to highlight your subject। आपको सब्जेक्ट अंडरलाइन क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा और अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्लियर। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, gadgets needed for setting up a YouTube channel। Suppose I want to set up a YouTube channel, मुझे एक YouTube चैनल सेटअप करना है और उसके लिए मुझे किस चीज की रिक्वायर्ड है, गैजेट्स की रिक्वायर्ड है, अलग अलग गैजेट्स मुझे चाहिए। सो therefore I am placing an order, okay, to the sales manager of the gadgets hub and asking for the certain gadgets। मुझे कुछ गैजेट्स चाहिए, मैं उसको लेटर लिख रहा हूँ कि भैया ऐसा है कि मुझे YouTube चैनल सेटअप करना है, मुझे ये गैजेट्स चाहिए, तो उसका एक लिस्ट दूंगा मैं बाद में, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन स्टार्ट करना है, एक स्किप करना एक लाइन आपको, देन यू हैव टू स्टार्ट द सैल्यूटेशन पार्ट। देखो फिर सैल्यूटेशन आपने स्टार्ट किया, सही है मैम, ओके, देन यू हैव टू स्किप वन मोर लाइन, ये आपको फिर एक लाइन छोड़ना है और आपका फर्स्ट पैराग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे। अब क्या है, देखो माय डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर लेटर के अंदर मैंने कुछ इंप्रेसिव वर्ड्स भी ऐड किए हैं, कुछ वोकैबुलरी भी ऐड की है, सो यू कैन जस्ट हैव ए लुक ऑफ दैट, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, राइट। देखिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैटर, यू आर सिंसियरली अप्राइज्ड। अप्राइज्ड का जो मीनिंग होता है इन्फॉर्म्ड या टोल्ड, बताना किसी को, तो मैंने यहाँ पे बोला यू आर सिंसियरली इन्फॉर्म्ड या अप्राइज्ड, भैया मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं क्या, दैट आई इंटेंड टू कमेंस। इंटेंड का मतलब होता है विश, कि मैं विश करता हूं, मैं इच्छा रखता हूं टू कमेंस। कमेंस का मतलब है स्टार्ट करना, राइट। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, यू आर सिंसियरली इन्फॉर्म्ड या यू आर सिंसियरली अप्राइज्ड, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है कि दैट आई इंटेंड, आई विश, मैं इच्छा रखता हूं टू कमेंस, टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, यानी कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिससे कि क्या हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करने के लिए, ओके, कराने के लिए, तो मैं क्या करना चाहता हूं, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं। Therefore, इसलिए आई नीड सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और मुझे क्या चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत है, विच आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच आर वेरी सिग्निफिकेंट
फॉर दिस चैनल टू सेटअप, मतलब अगर चैनल को सेटअप कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीडलेस टू से, देखो एक ये फ्रेज यूज किया मैंने, नीडलेस टू से, मतलब नथिंग टू से, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नीडलेस टू से का मतलब होता है ये कहने की बात ही नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है। नीडलेस टू से दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट डीलर्स, कि आप, मतलब ये कहने की बात ही नहीं है कि आप एक बहुत ही बेस्ट डीलर हैं इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर मतलब आपका कोई मतलब कॉम्पिटिटर ही नहीं है, आप एक बेहतरीन डीलर हैं इन दिस रीजन, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में आपसे बेहतर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं बेचता है। हैंस, हैंस का मतलब हो गया इस वजह से, एज अ रिजल्ट आई हैव मेड माई माइंड, और इस वजह से मेड माई माइंड का मतलब हो गया मतलब डिसाइडेड, मेक माई माइंड का मतलब हो गया डिसाइड करना, राइट। और इस वजह से मैंने क्या किया है, डिसाइडेड किया है, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव मेड माई माइंड टू प्लेस एन ऑर्डर विद यू। और मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं आपको ऑर्डर दूंगा, किस चीज का ऑर्डर देंगे, बिकॉज यू नीड सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर सेटिंग अप अ यूट्यूब चैनल। आप क्या करना चाहते हो, अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, and for that you need some electronic gadgets and you are placing an order with the sales manager of Gadgets Hub। और आप अपना एक ऑर्डर दे रहे हो किसको, द सेल्स मैनेजर ऑफ Gadgets Hub। Gadgets Hub एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया, उसको आप ऑर्डर करना चाहते हो। द लिस्ट ऑफ गैजेट्स गिवन बिलो, और उसके बाद आपने क्या 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 चीजें की रिक्वायर्ड है, क्या क्या गैजेट्स आपको चाहिए, उसका लिस्ट आपने नीचे दिया है। द लिस्ट ऑफ द गैजेट्स इज गिवन बिलो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम, एक लाइन स्किप करना है इसके बाद आपको, राइट। अब वो देखें, अब एक लाइन स्किप करने के बाद यू विल हैव टू मेक अ लिस्ट। अब लिस्ट यहाँ पे क्या बनाए, सबसे पहले आप लिस्ट बना सकते हो, सीरियल नंबर डाल दे जो आइटम्स आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 6 लाइक वाइज। और साथ के साथ फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, और भी कॉलम्स बना सकते हो। मैंने एक सिंपल सा बनाया, मुझे क्या चाहिए, मुझे गैजेट्स चाहिए। तो गैजेट्स कौन कौन से आइटम्स चाहिए मुझे, एक तो प्रोजेक्टर चाहिए, एक ट्राइपॉड चाहिए, एक राइटिंग पैड चाहिए, एक कैमरा चाहिए। सो these are the things I require for setting up a YouTube channel। अगर आप इसके साथ एक कॉलम और बनाना चाहते हो तो कॉलम और बना लो, चाहे मतलब जैसे अगर आप कंपनी का नेम देना चाहते हो तो कंपनी का नेम दे सकते हो, राइट। ये दे सकते हो। कितने चाहिए प्रोजेक्टर, आपको एक चाहिए तो एक यहाँ पे लिख दो, दो चाहिए। ट्राइपॉड कितने चाहिए, 3 ट्राइपॉड्स चाहिए आपको। राइटिंग पैड कौन सी कंपनी का चाहिए और कितने चाहिए, 1 चाहिए। कैमरे कितने चाहिए, 2 चाहिए। सो दैट इज हाउ अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट, ओके, यू कैन मेक इट अकॉर्डिंगली। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोवाइड अ लिस्ट। यहाँ पर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करनी है, इस तरीके से जो जो चीजों की आपकी रिक्वायर्ड है, यू हैव टू प्रोवाइड अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट लेनी है, देन यू हैव टू स्टार्ट विद योर सेकंड पैराग्राफ। फिर आपका सेकंड पैराग्राफ करना, तो यहाँ पे एक लाइन स्किप करेंगे। अब यहाँ पे कोई डील करेंगे, आप कितना % डिस्काउंट देने वाले हैं, ऐसी कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस सी, एज आई एम योर रेगुलर कस्टमर। यहाँ पर आप जो गैजेट्स आपके जो सेल्स मैनेजर उनको बताना चाहते हो कि जैसा आप जानते हैं, आई एम योर रेगुलर कस्टमर, मैं आपका कस्टमर हूँ, रेगुलर कस्टमर हूँ। एंड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फ्रॉम यू, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ऑलमोस्ट मैं आपसे बाय करता हूँ, खरीदता हूँ। I expect का मतलब उम्मीद करना, you to provide me at least 10% डिस्काउंट। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस परचेज के ऊपर जो मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ले रहा हूं, आप उसके ऊपर मुझे 10% डिस्काउंट देंगे। बिफोर दिस ऑर्डर इज डिलीवर टू मी, इससे पहले कि ये ऑर्डर मुझे डिलीवर हो, काइंडली इंश्योर टू पैक ऑल द एक्सेसरीज अलोंग विद वारंटी कार्ड विद इट। ओके, मतलब इस जो पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ जो भी मतलब एसेसरीज आने वाली हैं, वारंटी कार्ड जो आने वाला है, प्लीज उसको इंश्योर करके पैक कर देना, राइट। तो यहाँ पर आपने बोल दिया कि प्लीज आपकी सारी की सारी एसेसरी पैक करके दे देना, एट द सेम टाइम 10% डिस्काउंट मुझे करना आप। So after that you have to skip one more line, आपको एक लाइन और स्किप करना है, then you have to start with the third paragraph। फिर आपको थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि मोड ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप किस तरीके से बताने वाले हो, लेट अस सी, देखते हैं। आई एक्चुअली बिलीव, मुझे पक्का विश्वास है, आई एक्चुअली बिलीव दैट द शिपिंग ऑफ द अबव ऑर्डर विल बी फ्री। जो इसके सॉरी, द शिपिंग ऑफ द अबव, शिपिंग चार्जेस मतलब जो डिलीवरी चार्जेस होंगे अबव ऑर्डर, कौन से ऑर्डर की, जो गैजेट्स के लिए आप ऑर्डर कर रहे हैं, विल बी फ्री, वो मुझे लगता है फ्री होंगे, एज मेंशन ऑन योर वेबसाइट। और वैसे भी आपने ये चीज क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है, किसके ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, राइट।
सिमिलर आ जाएगा जो मैंने कल आपको बताया था। आई वॉन्ट दिस ऑर्डर टू रीच मी इन प्रॉपर शेप, और मैं चाहता हूं कि ये जो ऑर्डर है मेरे पास प्रॉपर शेप में पहुंच जाए। नॉट लेटर देन, इससे लेट नहीं होना चाहिए। आपने डेट दे दी, इस डेट से लेट नहीं होना चाहिए आपका जो ऑर्डर है। द पेमेंट ऑफ द सेम, जो पेमेंट होगी, द पेमेंट ऑफ द सेम विल बी मेड थ्रू पेटीएम। यहां पर आप बता रहे हो कि किस तरीके से आपका पेमेंट किया जाएगा। द पेमेंट of the same will be made through Paytm after receiving the order. ऑर्डर को रिसीव करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाकर नेक्स्ट लाइन में ये लिखना है आपको, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, स्किप नहीं करनी लाइन। द ऑर्डर के बाद फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू। उसके बाद एक लाइन थैंकिंग यू के बाद फिर आपको एक लाइन स्किप करना है। देन यू हैव टू राइट योर सिंसियरली एंड नेम। इफ a specific name is given in that particular letter, you have to mention that specific name only, right? So this is how we design our order letter. In case of order letter, if you have to write, if you require a certain number of things, then you'll have to provide a list also. फिर आपको list भी provide करना पड़ता है, otherwise you'll have to write these particular things only. फिर आपको यही चीजें आपको letter writing के अंदर लिखनी होती है, right? So this is all about from my side, my dear student. This is how you have to place an order, right? Thank you and have a nice day.